गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी इंटरेस्ट को आप ग्रॉस में पेमेंट करेंगे या नेट लाइबिलिटी के ऊपर पेमेंट करेंगे अगर आपके पास जीएसटी इंटरेस्ट का नोटिस आता है उस सिचुएशन में। इंटरेस्ट के नोटिस को डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है कि 16 अगस्त 2020 यानी कि कमिंग संडे को जो हमारा जीएसटीआर 99C के ऊपर ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 17-18 का डेटा आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं 18-19 में, और 99C की फाइलिंग में जो डिफिकल्टीज है उनका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नोटिस दिखाने वाला हूँ जो डिपार्टमेंट के थ्रू इशू किया गया है। इसके अंदर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो दिया गया है, साथ ही साथ नोटिस के अंदर ही एक नोट मेंशन किया गया है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपको जो ग्रॉस लाइबिलिटी पे है उसी पे पेमेंट कीजिए, और जब आप रिप्लाई बना करके दें कि ऐसी चीजें अमेंड हो चुकी हैं एक्ट के अंदर लेकिन नोटिफाई नहीं हुई है तो उसका हवाला अभी ना दिया जाए और पेमेंट जो है ग्रॉस लाइबिलिटी पे कर दिया जाए। इससे कुछ सवाल उठते हैं जो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। आपके सामने मैंने नोटिस ओपन करा है जिसमें पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात की गई है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इस पर्टिकुलर केस में जितना भी अमाउंट था वो सारा का सारा कैश के ऊपर था। यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम ही नहीं होता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो 3B में कैश का पेमेंट था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना है वो पेमेंट कर दिया जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू पे द अबव मेंशन्ड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 2,01,415 ओनली immediately following which recovery of such unpaid interest will be initiated as per the provisions of section 79 read with section 75(12) of CGST Act। इंटरेस्ट का अमाउंट या इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन नोटिस के अंत में एक नोट इन्होंने दिया है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट के जो नोटिसेस आ रहे हैं उसमें ये नोट भी साथ में आता है। ये नोट क्या कह रहा है? सिंस नो अमेंडमेंट इन सबसेक्शन 1 of section 50 of the CGST Act has been made effective till date, it is advised not to quote the reference of outcome of 39th council meeting held on 14th March 2020 in respect of payment of interest। कहने का मतलब है कि इस केस में भी अगर हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट रहता तो हमें यह कहा जा रहा है कि आप पेमेंट करेंगे ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि इन्होंने नोट में लिखा है आप इस चीज का रेफरेंस मत दीजिएगा कि 39th काउंसिल मीटिंग में जो डिसाइड करी गई है, क्योंकि वो अमेंडमेंट अभी तक नोटिफाइड नहीं है, इसीलिए उसका कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं जो हमारा 39th जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था उसके अंदर जो डिसीजंस लिए गए थे 14 मार्च को, उसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी टू बी चार्ज ऑन द नेट कैश लाइबिलिटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। सवाल यह है कि आज मेरे को ये नोटिस रिसीव हुआ, हमारे केस में कैश का अमाउंट है तो पेमेंट हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता और ये ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर जो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी गई होती, और इस नोट को ध्यान में रखते हुए हमने ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर पूरा का पूरा जमा कर दिया इंटरेस्ट। लेकिन जब भी ये अमेंड होगा, जीएसटी काउंसिल 5 साल पहले कोई चीज डिसाइड करेगी, अगले 5 साल के बाद उसे इफेक्टिव किया जाएगा, तो क्या उसके बाद हम लोग इसका रिफंड ले पाएंगे? क्योंकि टाइम पीरियड 2 साल का होता है। उस 2 साल के बाद क्या हमें जो एक्सेस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है क्या उसका रिफंड हमें गवर्नमेंट दे देगी? इस चीज को लेकर के भी यहाँ पर नोट में मेंशन करना चाहिए था कि एक्ट जो है वो अमेंड होगा, और जब अमेंड होगा वो रेट्रोस्पेक्टिवली किया जाएगा। तो इस नोट को देने का क्या मतलब है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। जब आपको पता है ये चीज कि इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो नेट लाइबिलिटी पे होनी चाहिए, तो आप इस नोट को डाल के कंपेल क्यों कर रहे हैं लोगों को कि आप ग्रॉस लाइबिलिटी पे ही टैक्स का जो इंटरेस्ट है वो जमा करें? अब मैं आपको दिखाता हूं जो हमारा अमेंडमेंट है वो आया था फाइनेंस एक्ट 2019 में।
फाइनेंस एक्ट 2019 में एक्ट को अमेंड कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने उसके बाद ये भी बोल दिया है कि ये चीजें अमेंड होंगी विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, लेकिन इसको अभी तक इफेक्टिव नहीं किया गया। क्या कारण है इसको इफेक्टिव नहीं करने का, अभी तक क्लियर नहीं है, अभी तक किसी को नहीं पता है इस चीज को लेकर के। जो अमेंडमेंट आया था उसमें इन्होंने ये बोला था कि अगर आपका कोई भी टैक्स पेएबल बनता है और आपके सामने कोई नेट आईटीसी का अमाउंट है, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा नेट टैक्स पेएबल के ऊपर, यानी कि जो अमाउंट आप कैश लेजर से डेबिट करेंगे, कैश लेजर से जो अमाउंट डेबिट होगा उसके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो पे करना है। तो यहां पर अमेंडमेंट जब हो चुकी है, इफेक्टिवनेस अभी नहीं आई है, जब आएगी वो भी रिट्रोस्पेक्टिव आएगी। तो आप ग्रॉस लाइबिलिटी पे डिमांड क्यों कर रहे हैं हम लोगों को, फिर रिफंड उसका मिल पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि काफी सारे लोगों का लेट फीस जो है अभी भी रुका पड़ा है, जिन्होंने लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लेट फीस जमा कर दिया है और अब आपने उसके बाद जो फाइलिंग हो रही है उनकी लेट फीस तो माफ कर दी है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो चीजें इन्होंने लिखी थी, प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल in respect of the supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period shall be levied on that portion of tax that is paid by debiting the इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यानी कि रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी के ऊपर जो अमाउंट है उस पे पूरा इंटरेस्ट लगेगा, साथ ही साथ जो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी है वो उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा जो कि कैश लेजर से डेबिट होता है। तो यहां पर कैश लेजर से ही सिर्फ जो है अमाउंट को पेमेंट करना है। अगर ये चेंज होता है तो 1 जुलाई 2017 से ही पेमेंट होगा एज पर काउंसिल डिसीजंस। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जिनके पास भी जीएसटी का इंटरेस्ट का नोटिस आ रहा है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि नोटिस के अंदर ये जो नोट आ रहा है इसका क्या मतलब है और इसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।